चलो बेटा, अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जब हमारा अमीबा ने क्या किया, फूड को इनटेक किया और इनटेक करने के बाद डाइजेस्ट किया तो उसके डिफ्यूजन के थ्रू क्या किया, अपने सेल में पहुंचाया। तो वो क्या प्रोसेस था, हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस था। उसके बाद क्या किया उसने, उस जो डिफ्यूजन के बाद जो सिंपल मॉलिक्यूल्स को उसने एब्जॉर्ब किया था अपने सेल में, जो पहुंचाया था उस सेल्स, उसी से उसने क्या किया, अपने खुद के क्या किया बेटा, एनर्जी बनाए, जिस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या देखा बेटा, रेस्पिरेशन नाम दिया। फिर हम क्या देखते हैं बेटा कि उस एनर्जी के बनाते समय जो सिंपल मॉलिक्यूल से जब ये क्या करेगी, एनर्जी बनाएगी, मान लीजिए सिंपल मॉलिक्यूल्स को उसने एब्जॉर्ब किया, पूरे सेल में पहुंचाया, तो जो पहुंचाने वाला काम किया बेटा, वो पहुंचाने वाला काम, तो इसको एक ही सेल में पहुंचाना था, तो डिफ्यूजन के द्वारा पहुंचा दिया। तो अब डिफ्यूजन के द्वारा पहुंचाने के बाद जो इसका एनर्जी बना, एनर्जी बनने के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट बना होगा, और उस बाई प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ वेस्ट बने होंगे। तो उस वेस्ट को क्या करता है बेटा, ये अपने बॉडी के थ्रू बाहर कर देता है। क्यों? और इस प्रोसेस को बाहर करने वाले, वेस्ट को, प्रोसेस को बाहर करने वाले को क्या कहते हैं बेटा, एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। एक लाइफ प्रोसेस, यहाँ पे आप एक चीज याद रखना बेटा, हमें पता है कि जब न्यूट्रिशन इन्होंने लिया तो उस न्यूट्रिशन को जब उसने क्या किया बेटा, अपने पूरे सेल्स को पहुंचाया, तो एक डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू पहुंचा रहा है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पहुंचाने वाले प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो बेटा कि हमारी इस एक सेल के, अमीबा अपने एक सेल को मेंटेन करने के लिए कई सारे प्रोसेस कर रही है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट को मेंटेन रखने के लिए, इनके अंदर अपने जो रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन, उन लिविंग रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या कर रही है बेटा, पहला प्रोसेस कर रही है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में वो क्या कर रही है, इनटेक कर रही है फूड का, और उसके बाद फूड को डाइजेस्ट करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दे रही है, और सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे होता है। जबकि हम लोगों में थोड़ा सा क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बने होते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, ब्लड को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि न्यूट्रिशन हुआ, न्यूट्रिशन के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ पूरे सेल्स में, और उसके बाद सेल्स में होने के बाद जो इसकी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया होगी वो क्या करेगी बेटा, रेस्पिरेशन करेगी। रेस्पिरेशन के बाद क्या देखोगे बेटा कि जब रेस्पिरेशन हो जाएगा तो उस रेस्पिरेशन के बाद कुछ क्या होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। तो रेस्पिरेशन हमारा क्या है, एनर्जी बनाने की प्रोसेस है, तो इसने रेस्पिरेशन भी किया, और जब वेस्ट प्रोडक्ट बचा उस वेस्ट प्रोडक्ट को ये क्या करता है बेटा, थ्रू देयर बॉडी सरफेस क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। क्योंकि इसकी एक सेल की पूरी बॉडी बनी हुई है, तो इसका पूरा सेल जो है वो हमारा क्या है बेटा, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर रहा है। इसकी पूरी सरफेस सेल की क्या कर रही है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर रही है, तो ये अपने बॉडी के सभी सरफेस से क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है हमारे वेस्ट मटेरियल को। जबकि अगर बेटा हम लोग किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारे गलुआ मलुआ में बात करें, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। हमारा गलुआ मुलुआ बना हुआ है बेटा कई सारे सेल से मिलकर, जैसे कि हमने 1 2 3 सेल दिखाए हुए हैं यहाँ पे, एक सेल ई, एक सेल ये, 2 सेल, 3 सेल। हम 1 2 3 सेल की बात करेंगे बेटा। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, गलुआ मुलुआ को अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रोसेसेस यही सारे करने पड़ेंगे। जैसे देखो, गलुआ मुलुआ रोज सुबह में, गलुआ मुलुआ को हमारी मम्मी कहा देती है आपको, आपकी जो मम्मी है, आपके बाबू गोलू मोलू जो आपके यहाँ है, उस गोलू मोलू को रोज सुबह में हल्का फुल्का खाना खिलाती है। तो जो गुलुआ मुलुआ खाना खाता है, तो ये गुलुआ मुलुआ जो खाना खा रहा है वो प्रोसेस क्या कहला रहा है बेटा, हमारा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उसको न्यूट्रिएंट दिया जाता है उस खाने के साथ, तो उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। और उसके बाद उस गुलुआ मुलुआ के खाने का आपको पता है कि हमारे उस गुलुआ मुलुआ के खाने का पाचन होता है कहाँ पे बेटा, उसके स्टोमच में और उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है,
कहाँ होता है? इस गुलगा मुर्गा के इंटेस्टाइन में। अब इधर देखो बेटा, यहाँ होने वाला क्या है, हमारा जब गुलगा मुर्गा खाना खाएगा तो खाना खाने के बाद उसके इंटेस्टाइन में खाना पहुंचेगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में टूट जाएगा, और यहाँ जब सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में टूटेगा तो ये गुलगा मुर्गा जो हमारा है, इसका देखो होगा क्या, इसके इस पूरे पार्ट को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर के कुछ स्ट्रक्चर को मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। देखो बेटा, होगा क्या, जिस पार्टिकल्स को गोलू मोलू खाएगा वो पार्टिकल पहुंचेगी हमारी स्टोमच में, यानी कि जो फूड न्यूट्रिएंट खाएगा, वो मान लो रोटी खाया तो रोटी पहुंचा कहाँ, रोटी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल वो खाएगा रोटी का, उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को पहले सिंपल में तोड़ना पड़ेगा हमको। कहाँ तोड़ना पड़ेगा बेटा? सिंपल में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इसने खाया था, अब ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल स्टोमच में क्या होगा बेटा, एक बार पार्सली डाइजेस्ट होगा और उसके बाद फुल्ली डाइजेशन इसकी कहाँ हो जाएगी बेटा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या लगे होंगे, हमारे कुछ विलाई लगे होंगे, ऐसे विलाई लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगे होंगे, और ये क्या कर लेंगे, इस पूरे फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, और जैसे ही फूड का एब्जॉर्प्शन करेंगे तो इस फूड को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कहाँ पे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सोचो स्मॉल इंटेस्टाइन से इस फूड को पहुंचाना है, इस न्यूट्रिएंट को पहुंचाना हमारे सेल के पास। अब ये सेल हमारा हो सकता है क्या, हमारे सेल्स तो ये है नहीं कि यही बस आपके पास है ही है सारे सारे सेल्स, नहीं, हमारे कुछ सेल्स हमारे ब्रेन में भी है, हमारे चिक में भी है, हमारे चेस्ट में भी सेल्स है, और उन सभी सेल्स को मेंटेन रखना है बेटा, क्योंकि सभी सेल्स को अगर हम लोग अपने पूरे बिलियन ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स को अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो सभी सेल्स क्या होंगे, ब्रेकिंग डाउन होंगे, और हमारा क्या होगा, सिस्टम डैमेज होना चालू हो जाएगा। तो हमें मेंटेन करके रखना है, तभी तो हमें पूरा लाइफ प्रोसेस करना है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से जो न्यूट्रिएंट को हमारा विलाई क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, ब्लड के थ्रू। देखो यहाँ से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को उसने खाया था, सिंपल में उसने तोड़ा, और सिंपल में तोड़ने के बाद बेटा उस सिंपल को किसको दे देता है बेटा, हमारे ब्लड को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है बेटा, ब्लड को दे दिया जाता है, और ब्लड उसको क्या करती है, उस फूड मटेरियल्स को पहुंचाती है हमारे सेल्स तक। कहाँ पहुंचाती है बेटा, हमारे सेल्स तक। अब देखो बेटा, जो सेल्स तक पहुंचाने का प्रोसेस हो रहा है वो हमारे ब्लड के थ्रू हो रहा है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू के थ्रू हो रहा है। तो ये जो पहुंचाने वाला काम हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है बेटा, हमारा ब्लड से सेल्स तक पहुंचाने का काम, ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। और ये हम लोगों में बेटा, ह्यूमन बींग्स में ये ट्रांसपोर्टेशन चलती है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा सर्कुलेटरी प्रोसेस। सर्कुलेटरी प्रोसेस, जिसमें हम लोग आगे इसी में पढ़ने वाले हैं, सर्कुलेटरी प्रोसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। देखो बेटा, पहला काम क्या चला, न्यूट्रिशन। पहला काम क्या चला, न्यूट्रिशन। दूसरा काम क्या चला, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो तीसरा काम क्या चलने वाला है कि जब ये सेल्स तक पहुंचेंगे, तो अब इधर देखो, जब ये सेल्स तक पहुंच जाएंगे हमारे, तो हमारी सेल्स क्या करेंगे। अब देखो मैं एक सेल को क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं, और उस सेल में पूरा आपको दिखाऊंगा कि उस सेल में क्या होने वाला है। देखो ये सेल है, इस सेल्स तक हमारी क्या है बेटा, पहुंच चुकी है क्या, हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे ही हमारे सेल तक पहुंचेंगे, इस सेल में होगा बेटा हमारा कौन बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। लेकिन अब इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए
हमें इस जो सिंपल मॉलिक्यूल्स आई है, जैसे मान लो कि न्यूट्रिशन में उसने कार्बोहाइड्रेट लिया, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में उसने क्या लिया बेटा, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड लिया, मान लो उसने स्टार्च खाया, दोनों फल खाया, फल नहीं रोटी खाया था, तो रोटी सीड से बनी थी, उसने स्टार्च खाया, उस स्टार्च को उसने तोड़ा किसमें बेटा, ग्लूकोज में तोड़ा है, किसमें तोड़ा है, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज पहुंचा कहाँ है, हमारे सेल के पास। लेकिन अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, इस ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए बेटा क्या, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन चाहिए तो हमारी बॉडी तो ऐसा है नहीं कि चारों तरफ से इंट्रैक्शन है, नहीं, हमारी मल्टी सेलुलर बॉडी है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग में हम लोग क्या करते हैं, हवा को, अपने आसपास की हवा को पहले खींचते हैं, लंग्स तक पहुंचाते हैं, उसके बाद लंग्स के पहुंचाने के बाद उसमें से क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 होता है, और उसके बाद हमारी फिर वही ब्लड जो ग्लूकोज को पहुंचाती है, वही ब्लड हमारे सेल्स को क्या पहुंचाती है बेटा, ऑक्सीजन पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है, यानी ग्लूकोज के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी पहुंचाया जाएगा। और जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे सेल्स को मिल जाएंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेंगे बेटा, हमारे जो ग्लूकोज हैं और जो ऑक्सीजन है उन दोनों मिलकर अपना यहाँ पे बनाएंगे बेटा क्या, एनर्जी। क्या बनाएंगे बेटा, एनर्जी। और यहाँ एक प्रोसेस चलेगी, रेस्पिरेशन के रिएक्शन चलेंगे, और उस रिएक्शन में आप देखोगे क्या बेटा, जो हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारा जैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा वो हो जाएगा बेटा पायरुवेट। क्या हो जाएगा, पायरुवेट। और पायरुवेट पहुंचेगा बेटा कहाँ पे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखो, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज हमारा जैसे ही साइटोप्लाज्म में पहुंचा वो क्या हो गया बेटा, हमारा पायरुवेट हो गया। क्या हो गया, पायरुवेट बन गया। अब ये पायरुवेट पहुंचेगा कहाँ पे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट पहुंचेगा तो अकेले नहीं पहुंचेगा, हमारे पायरुवेट के साथ पहुंचेगा क्या बेटा, ऑक्सीजन भी। कौन पहुंचेगा, हमारा ऑक्सीजन भी। तो पायरुवेट प्लस ऑक्सीजन, ये बेटा हमारे एक रिएक्शन चलेगी, और उस रिएक्शन में ये लोग क्या करेंगे, पायरुवेट प्लस ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, देखो बनाएंगे ये लोग, CO2 बनाएंगे प्लस H2O बनाएंगे और प्लस एनर्जी बनाएंगे। अब देखो इसी एनर्जी का तो हमारे सेल्स क्या करेंगे, अपने डेवलपमेंट में, अपने मेंटेनेंस में क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। लेकिन अब जो ये CO2 बन गया है, क्या बन गया है बेटा, जो CO2 बन गया है, ये CO2 बड़ा खतरनाक है। अगर ये हमारे सेल में रह गया तो हमारे सेल को डैमेज कर देगा। तो जिसके लिए हम अभी तक इतना प्रोसेस किए, वो पूरा प्रोसेस ही हमारा खत्म हो जाएगा, कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो इस CO2 को हमको बाहर करना है। तो जो ब्लड हमको ऑक्सीजन पहुंचाया था, उसी ब्लड को हम लोग क्या कर देंगे, फिर से CO2 दे देंगे। उसी ब्लड को हम लोग क्या दे देंगे बेटा, CO2 दे देंगे। खतरनाक है, यही ना तो रेड से लिख रहे हैं। अब ये जाएगा बेटा फिर से हमारा कहाँ पे, उसी ब्लड में, और उस ब्लड के बाद हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। तो देखो कहां तक पहुंचा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचा। अब ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचने के बाद इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, हमारे जो CO2 है उसको फिर से, नहीं सॉरी, यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, फिर से बेटा लंग्स तक पहुंचेगा। ये एक मिनट रुको, ब्लड से जहां से हमारा ऑक्सीजन आया था वहीं पे हमारा कौन पहुंच जाएगा बेटा, फिर से ये पहुंचेगा हमारा लंग्स तक, और लंग्स के बाद फिर से हम लोग एक्सहेल कर देंगे इसको, यानी कि हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। लेकिन इसी समय पे हमारे कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बन जाते हैं सेल में जो हमारे लिए क्या है बेटा, बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, और कुछ साल्ट बन जाते हैं। तो उस साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड को भी हमारी बॉडी को बाहर करना है। तो वो जो साल्ट वगैरह होते हैं हमारे सेल में, वो साल्ट को हमारा सेल क्या कर देगा, ब्लड को दे देगा। और जब ब्लड को देगा तो ये कहाँ भेजा जाएगा बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को भेजा जाएगा। और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या कर देंगे, हमारे यूरिन के रूप में इनको, साल्ट को, जो ये साल्ट है, इस साल्ट को ब्लड में भेजा गया, ब्लड से एक्सक्रीटरी ऑर्गन को पहुंचा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसको यूरिन के रूप में क्या कर देगा बेटा, बॉडी से आउट कर देगा। बॉडी से क्या कर देगा,
आउट कर देगा। जैसे लंग्स ने इसको क्या कर दिया था, एक्सहेल करके बॉडी से आउट कर दिया था, बॉडी से क्या कर दिया था, आउट कर दिया था। ऐसे ही देखो इसने साल्ट को आउट कर दिया। अब देखो एक चीज और यहाँ पे देखो, क्या सारे के सारे जो हमने रोटी खाई थी तो क्या सारे रोटी के पार्ट हमारे डाइजेस्ट हो गए होंगे? नहीं, उसमें से भी कुछ पार्ट हमारे बच गए होंगे जो अनडाइजेस्ट हुए होंगे, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहे होंगे वो हमारे चले हो गएंगे कहाँ पे बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते 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 रेक्टम में पहुंचे होंगे, और रेक्टम से क्या हो गए होंगे बेटा, एक प्रोसेस चली होगी ईजेशन। इस ईजेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या हो गए होंगे, इगलुआ मुलुआ अपना पॉटी के रूप में इसको क्या कर दिया होगा, बाहर कर दिया होगा। तो देखो यहाँ पे कई सारे प्रोसेस चली, इन्हीं सभी प्रोसेसेस को एक साथ हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या चला, न्यूट्रिशन चला पहला, दूसरा क्या चला बेटा, ट्रांसपोर्टेशन चला। ये सारे जो प्रोसेस हमारे यहाँ पे चले, ये ग्लूकोज से क्या करना, एनर्जी का बनाना, ये हमारा प्रोसेस चला कौन सा बेटा, किसका प्रोसेस चला, रेस्पिरेशन का। तो तीसरा प्रोसेस क्या चला हमारा, रेस्पिरेशन। चौथा प्रोसेस हमारा क्या चला, बॉडी से आउट कर रहे हो क्या चला, एक्सक्रीशन चला। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चला, एक्सक्रीशन चला, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस हमारा चला, यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, पूरी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ये सारे प्रोसेसेस चले। पहला न्यूट्रिशन हुआ, खाना खाया, खाने को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में खाया, उसके बाद उसको सिंपल में तोड़ा, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाया बेटा, डाइजेशन कहलाया। जब इसको सिंपल में तोड़ोगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। ये भी हमारा राइट प्रोसेस में ही आता है, पढ़ेंगे आगे। तो न्यूट्रिशन किया, कॉम्प्लेक्स में फूड मटेरियल खाया, रोटी खाया, दाल खाया, चावल खाया,